वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो कक्षा 1 से 5 हेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हम लोग जो देखेंगे वो विज्ञान एवं पर्यावरण को हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट आज का जो है वो 4 है, ठीक है। और ये जो है 1000 प्लस MCQ इसमें है, और ये जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। और आज जो हम लोग जो देखेंगे वो 305 से अप्रॉक्स 400 क्वेश्चन तक हम लोग आज देखेंगे। पार्ट 4 है आज, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस के क्वेश्चन पे आते हैं। और आज से जो है वो इसका जो प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट हो गया है। आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 1 होगा, ठीक है। सो हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 305, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सीवरेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 306, WWTP अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बार स्क्रीन जो है वो धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307, उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्लज जो है वो निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 308, अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्कीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 309, वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का चरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी हैं। वातन है, क्लोरीनीकरण है और निस्पंदन है, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311, निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी जो है वनों से प्रभावित हैं। तापमान, जलवायु और जानवर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312, निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी हैं। शीशम भी है, नीम भी है और बांस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 313, पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 314, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शाही जो है वो पेड़ का नाम नहीं है। सागौन है, साल है, कचनार जो है ये पेड़ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315, वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झाड़ियाँ जो है वो निचली परत का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316, निम्नलिखित में सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, शाही जो है वो सबसे छोटा जंगली जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 318, उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पौधे जो होते हैं वो इस पे सभी प्राणी जो हैं वो निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 319, अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष किसमें होते हैं?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ह्यूमस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 320, हरे फेफड़े किस कहते हैं? हरे फेफड़े किसे कहते हैं? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जंगल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 321, निम्नलिखित में से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। भोजन प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय प्राप्त कर सकते हैं और फाइबर प्राप्त कर सकते हैं जंगलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322, जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एंटासिड लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323, लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, थर्मोकोल जो है वो लकड़ी से प्राप्त न होने वाली वस्तु है। ये कागज़ प्राप्त होती है, माचिस की तिल्ली प्राप्त होती है, प्लाईवुड जो है वो लकड़ी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324, वन जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए वन जिम्मेदार नहीं होता है। औषधीय पौधे प्रदान करने के लिए वन जिम्मेदार है। धाराओं में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए वन जिम्मेदार है। वर्षा जल को अवशोषित करने और जल स्तर को बनाए रखने के लिए जो है वो वन जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 325, वनों की कटाई से क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वर्षा में कमी आएगी वनों की कटाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, ग्रीन हाउस गैसें क्या कार्य करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सूरज की गर्मी को ट्रैप करती है ग्रीन हाउस गैसें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327, पानी निम्न में किन रूपों में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी रूपों में पाया जाता है पानी। ठोस रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैसीय रूप में भी पानी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 22 मार्च को जो है वो जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329, हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 73% भाग जो है वो हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय में जल का प्रतिशत भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी हैं। बढ़ती जनसंख्या है, कृषि गतिविधियां हैं और बढ़ते उद्योग हैं, ये जल की ह्रास का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331, निम्न में कौन जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बर्फ जो है वो जल के ठोस रूप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 332, भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अंतःस्यंदन कहलाती है भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333, जमीन के नीचे के पानी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भूजल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, वर्षा जल संचय के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जोहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335, निम्न में से कौन पानी की कमी नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी जो है ये नहीं दर्शाता है। सूखे नल दर्शाते हैं, पानी के लिए लंबी कतारें दर्शाते हैं। मार्च और अप्रैल महीने में पानी की मांग के लिए विरोध जो है ये दर्शाते हैं पानी की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336, हर बूंद मायने रखती है एक नारा है जो किसके संबंध में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पानी के महत्व के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337, निम्नलिखित में से कौन पारस्य व्युत्क्रमण दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, समतल दर्पण जो है पारस्य
व्युत्क्रमण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 338, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है गाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339, प्रकाश का पथ कैसा होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सदैव एक सरल रेखा में होता है प्रकाश का पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 340, लाल रंग के प्रकाश को हरा रंग से मिश्रित करने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पीला रंग प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 341, आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पर्दे पर नहीं बन सकता है ये आभासी बिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342, गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होता है दर्पण कैसा होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, या तो अवतल या उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 343, प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 344, हम किससे उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से हम उल्टा प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 345, एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केंद्र में मोटा होता है ये उत्तल दर्पण की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 347, कौन से उपकरण बैटरी का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ये सभी करते हैं। टॉर्च भी करते हैं बैटरी का प्रयोग, ट्रांजिस्टर भी करते हैं, और टीवी रिमोट कंट्रोल भी जो है वो इसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348, एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ए या बी दोनों प्रकार की होती है, अगल बगल होती है, एक के बाद एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349, एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है? एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार रखा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चालू स्थिति में हो तभी जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 350, जब स्विच ऑन स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, दोनों ए व सी कहा जाता है, बंद भी कहा जाता है और पूर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 351, बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में न रखें, ये सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए। मेन से जुड़े जले हुए बिजली के बल्ब को कभी न छुएं, मुख्य से विद्युत आपूर्ति के साथ कभी प्रयोग न करें, फ्यूज तार को बदलने के लिए कभी भी किसी तार का उपयोग न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 352, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 354, एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है? तो इसके कारण जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो है वो गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355, विद्युत इस्त्री निम्न में किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव
का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 356, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इन सभी पर निर्भर करती है। पदार्थ पर निर्भर करती है, लंबाई पर निर्भर करती है और मोटाई पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन कौन से प्रभाव नहीं होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव नहीं होता है, चुंबकीय प्रभाव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358, फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, MCB का प्रयोग किया जा रहा है फ्यूज के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 359, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथों में अत्यधिक धारा का कारण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्विच ऑफ स्थिति में ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 360, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह कैसा व्यवहार करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चुंबक की तरह ये प्रवाहन की व्यवहार करती है जब किसी विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361, फ्यूज तार आमतौर पर किसका बना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, टीन और शीशा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 362, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ओडोमीटर के तहत ये मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 363, एक बस 90 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की गति क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 364, खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्टॉप घड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदलती रहती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, असमान गति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 366, सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सरल लोलक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 367, निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सन डायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, किलोमीटर बाई सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 369, स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चल कर जाता है। पहुंचने पर वह देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्त की गाड़ी से घर वापस आ जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत गति क्या है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ने में कम समय लगाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 371, पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फूल जो है वो लैंगिक जनन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272, शकरकंद में किससे कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जड़ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373, आलू के पौधे की आँख क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रायोफिलम
की पत्ती की कली जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 374 कायिक प्रबंधन किसका एक प्रकार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लैंगिक जनन का ये एक प्रभाव होता है, प्रकार होता है कायिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 375 विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक से अनेक बीजांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 यीस्ट प्रजनन किस प्रकार करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुकुलन के द्वारा करते हैं यीस्ट प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 377 कवक में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बीजाणु निर्माण द्वारा होता है कवक में प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 378 स्पाइरोगाइडा किस प्रकार अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विखंडन द्वारा स्पाइरोगाइडा अलैंगिक प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 379 फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 380 निम्नलिखित में से किसमें एक नए नर युग्म होता है? निम्न में से किसमें नर युग्मक होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परागकण में नर युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 381 निम्न में ज़ाइगोट किस में विकसित होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भ्रूण में विकसित होता है। 382 निम्नलिखित में से किस पौधे पर उभयलिंगी फूल लगते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरसों पे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 383 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री कैंसर का भाग है? निम्न में से कौन सा स्त्री केसर का भाग है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। स्टिग्मा जो है वो स्त्री केसर का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 384 निम्न में से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एंथर जो है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है। अंडाशय है, ओव्यूले हैं और स्टाइल जो है वो स्त्री केसर का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 हमारी परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये सभी हैं, हृदय है, धमनी है और सिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 386 रक्त की अवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। द्रव होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 387 ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थी का परिवहन करते हैं और पौधों में दोतरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें ऊपर लिखित सुविधाओं के लिए योग्य हैं? ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। वे पदार्थी का परिवहन करते हैं और पौधों के दोतरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त ऊपर लिखी सुविधाओं के लिए योग्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संवहनी ऊतक जो होते हैं ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 388 रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 389 रक्त की आरबीसी में उपस्थित लाल वर्णक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाता है। हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 390 कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। WBC जो है वो
प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 391, रक्त में थक्का जमने में मदद करने वाली कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्लेटलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 392, मानव शरीर के किस अंग में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, होंठ में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 393, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, धमनियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394, सिराएं किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, केशिकाएं में खाली हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395, हृदय कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वक्ष गुहा में स्थित होता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 396, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 397, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र उपकरण का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है वो हृदय की ध्वनि को सुनने में ये इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 398, रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, केशिकाओं में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 399, सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400, जीवों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, भोजन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 401, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कोशिकाओं में होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये क्वेश्चन को बनाया गया है। सो इसका रिवीजन ज़रूर करें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।